Welcome to Sri Academy Online Teaching Classes 2020-21। सुप्रभात। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए अध्याय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह अध्याय है कैदी और कोकिला। जो आज हम पढ़ेंगे कैदी और कोकिला और इस पाठ के रचयिता के जीवन परिचय के विषय में। तो आइए जानते हैं इस पाठ के रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी के जीवन परिचय के विषय में। देश प्रेम की गौरव गाथा के अमर गायक माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म सन 1889 अर्थात 1889 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में हुआ था। प्राथमिक शिक्षा के उपरांत उन्होंने घर पर ही संस्कृत, बंगला, गुजराती तथा अंग्रेजी का अध्ययन किया। किशोरावस्था में ही उन्होंने अध्यापन कार्य शुरू कर दिया। यह 16 वर्ष की अवस्था, किशोरावस्था यानी 16 ईयर, 16 वर्ष की अवस्था में ही अध्यापन का कार्य शुरू कर दिया। यह 16 वर्ष की अवस्था में ही अध्यापक बन गए थे। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में भी अनेक बार जेल गए और यह अध्यापन की जब यह जेल चले गए तो यह अपने अध्यापन कार्य से इस्तीफा दे दिए, क्योंकि उस समय यह राष्ट्रीय आंदोलन में भाग ले चुके थे। उनका उद्देश्य था देश को स्वतंत्र कराना। उनका देहांत 1953 में हुआ था, 1953 ईस्वी में। रचना परिचय। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं निम्नलिखित हैं। काव्य रचनाएं: हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, माता युगचरण, समर्पण, वेणु लो गूंजे धरा आदि। अन्य रचनाएं: इन्होंने निबंध, नाटक, कहानी पर भी अपनी लेखनी चलाई है। साहित्यिक विशेषताएं: माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ साथ बलिदान की भावना भी मिलती है। कवि होने के साथ साथ वे सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। उनकी भाषा शैली: चतुर्वेदी जी की कविता में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, जिसमें तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू फारसी शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। अर्थात खड़ी बोली के साथ साथ उनकी कविताओं में तत्सम शब्द और उर्दू फारसी शब्दों का भी समावेश किया गया है। इन्होंने मुक्त छंद में रचनाएं की है, जिनका भाव पक्ष सबल है। मुक्त छंद यानी छंद के नियमबद्धों से दूर, पद को ही, वाक्य को ही मुक्त छंद कहते हैं। आइए कविता के सार को या कविता के परिचय के विषय में जान लेते हैं। प्रस्तुत कविता कैदी और कोकिला में अंग्रेज सरकार द्वारा भारतीयों के शोषण तथा स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए अमानवीय व्यवहार तथा यातनाओं का मार्मिक चित्रण है। जेल में कवि उदास और एकाकी जीवन जी रहा है। कोयल की मधुर आवाज सुनकर वह कोयल से अपने मन का आक्रोश, दुख और अंग्रेज सरकारों के अत्याचारों को व्यक्त करता है तथा उससे इस दासता से मुक्ति का गीत सुनाने को कहता है। कोयल अचानक आधी रात में चीख पड़ी है, जिसे सुनकर कवि समझता है कि कोयल पूरे देश को कारागार समझने लगी है। आइए इस कविता को देखते हैं। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो,
क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में कवि कहते हैं, हे कोयल तुम क्या गाती हो, क्यों रह रह के चुप हो जाती हो, क्या किसी का संदेशा लेकर आई हो। हे कोयल तुम मुझे बताओ, यहाँ पर जो दीवारें हैं ऊंची ऊंची और छल प्रपंचों से युक्त हैं, उसमें हमारा निवास है। डाकू चोरों बटमारों के डेरे में हम सभी डाकुओं, चोरों और दुष्टों के बीच में रहते हैं। अर्थात हम सभी को अंग्रेजी सरकार ने डाकुओं, चोरों, लुटेरों के बीच में रखा हुआ है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। हम सबको जीने के लिए पेट भर खाना नहीं देते, हम पर अत्याचार करते हैं और यदि मरना भी चाहें तो वह मरने भी नहीं देते। अंग्रेजी सरकार हमको प्रताड़ित करती है, तड़पाती रहती है, न वह तो जीने देती है न वह मरने देती है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। कवि कहते हैं, हे कोयल हम सभी स्वतंत्रता सेनानियों पर अंग्रेजी सरकार के सैनिकों का दिन रात कड़ा पहरा होता है। यह शासन है या अंधकार का कोई गहरा प्रभाव है जो इस तरह की प्रताड़ना हम सभी को मिलती है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। कवि कहते हैं कि हे कोयल हम सबकी दुर्दशा को देखकर, हम सभी के कष्टों को देखकर चंद्रमा भी निराश हो गया और वह चला गया। इस अर्धरात्रि में, अंधेरी रात में, हे आली यानी हे सखी तुम क्यों अपने गीतों को, तरल गीतों को, सौंदर्यपूर्ण गीतों को क्यों गा रही हो। हे कोयल तुम इस आधी रात को क्यों जगी हो, क्या तुम्हें कोई परेशानी है। हे कोयल मुझे बताओ। तो बच्चों आशा है इसके भावार्थ को आप समझ गए होंगे। तो आइए इसके भावार्थ को और शब्दार्थ को पुनः देख लेते हैं। शब्दार्थ, रह जाती हो बोलते बोलते रुक जाना, कोकिल कोयल बटमार राह में, यात्रियों को लूटने वाले डेरे में, आवास में पहरा रखवाली निगरानी, तम अंधकार, हिमकर चंद्रमा, कालिमा मई काले रंग वाली, आली मीन्स सखी। भावार्थ, जेल में बंद कैदी रूप में कवि कोयल से पूछता है कि कोयल तुम क्या गाती हो, गाते गाते तुम क्यों रुक जाती हो। अपने गीतों के माध्यम से मेरे लिए क्या तुम किसी का संदेशा लाई हो। कोयल शायद हम कैदियों को देश के बारे में कुछ संदेश देना चाहती हो। हे कोयल हमें यहाँ जेल की ऊंची ऊंची दीवारों के बीच कैद करके रखा गया है। हम जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को भी चोरों लुटेरों यहाँ खाने के लिए भरपेट खाना भी नहीं देते हैं। अमानवीय परिस्थितियों में रहते हुए हमें नारकी जीवन बिताना पड़ रहा है। जेल के कर्मचारी हमें मरने भी नहीं देते, ऐसे में हम तड़प कर रह जाते हैं। एक कर्मचारी हम पर कड़ा पहरा रखते हैं। इसे शासन कहें या घोर अन्याय, चारों ओर अंधकार के इस समय में चंद्रमा भी हमें निराश कर चला गया है। हे कोयल बताओ मैं क्या करूं। कहीं से भी आशा की किरण नहीं दिखाई देती। हे सखी इस कालिमापूर्ण वातावरण में तू हमें क्यों जगा रही है, क्या तू ऐसे में किसी का संदेशा लाई है। तो आशा है बच्चों आप अब इसके भावार्थ को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आइए इस कविता के अगले भाग को पढ़ते हैं। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी। कोकिल बोलो तो कवि कहते हैं क्या तुम्हारे अंदर कोई कष्ट विद्यमान है जो इस तरह से बोल रही हो, आधी रात को चीख रही हो।
हे कोयल, क्या तुम्हारे ऐश्वर्य धन संपदा को किसी ने लूट लिया है जिसकी तुम रखवाली कर रही हो? हे कोयल, इसलिए तुम बोल रही हो? हे कोयल, तुम अपनी अंतर व्यथा मुझे बताओ, आखिर क्या वजह है कि तुम आधी रात को चीख रही हो? क्या हुई बावली, अर्धरात्रि को चीखी? कोकिल बोलो तो। कवि पुनः पूछते हैं कोयल से कि हे कोयल, क्या तुम पागल हो गई हो जो आधी रात को इस तरह से चीख और चिल्ला रही हो? हे कोयल, तुम मुझे बताओ, या किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी? कोकिल बोलो तो। हे कोयल, तुम मुझे बताओ कि क्या जंगल में लगने वाली भयावह, दावानल मीन्स जंगल में लगने वाली भयावह आग। तो कवि पूछते हैं कि हे कोयल, तुम मुझे बताओ कि क्या तुमने जंगल में लगने वाली भयावह अग्निकांड को देखा है जिससे डरकर आधी रात को चीख पड़ी? तुम मुझे संदेशा बताओ, आखिर कारण क्या है? तो आशा है बच्चों आप इसके भावार्थ को समझ गए होंगे। तो आइए इसके शब्द अर्थ को देखते हैं। फूंक पड़ी, चीख पड़ी, दर्द भरी आवाज में बोली, वेदना, पीड़ा, मृदुल, मधुर, वैभव, ऐश्वर्य, धन, दौलत, रखवाली, रक्षा करना, बावली, पागल, दावानल, जंगल में अपने आप लगने वाली आग, ज्वालाएं, आग की लपटें। भावार्थ, कारागार में बंदी कवि ने कोयल की वेदनापूर्ण आवाज सुनकर पूछा कि हे कोयल, तुम इस तरह क्यों चीख रही हो? तुम्हारा क्या लूट गया है? तुम्हारे कंठ की मधुर आवाज सुनकर यही लगता है कि ईश्वर ने तुम्हें ही मधुर वैभव की रखवाली का दायित्व सौंपा है। हे कोयल, बताओ तो, तुम आधी रात को पागलों की तरह क्यों चीखी? क्या जंगल में फैली आग देख ली जो इस तरह चीख पड़ी? कोयल, कुछ बताओ तो।